नमस्कार साथियों, मैं पिंटू कुमार आपको अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेज पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम टारगेट बुक में जो फिजिक्स के विद्युत विभव चैप्टर से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उस ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव के रूप में जो भी न्यूमेरिकल दिया होगा उसको हम या तो सॉल्यूशन कराएंगे और नहीं तो उसके बारे में हम बता देंगे कि ऐसे ऐसे बनेगा, आप उसको वैसे करिएगा, आपका वो हल हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछ चुका है, 2018 में है पूछा हुआ। तो ये क्या होता है, तो आप जानते हैं विद्युत विभव का मान किसी द्विध्रुव के कारण क्या होता है। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव r दूरी पर होता है, थीटा कोण पर है तो के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। तो नीचे में है आर स्क्वायर, क्या है नीचे में आर स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1/r² के समानुपाती हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1/r²। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी होगा, 1/r²। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन स्टेट कूलम बराबर क्या डैश कूलम होता है। तो आप जानते होंगे जो एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। तो इधर से इधर पूछा है, मतलब स्टेट कूलम से पूछा है कूलम में, तो अगर इधर गुना में है 3 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 1/3 हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं 10 के पावर 9 जो होता है 10 के पावर 9 वो उधर जाएगा तो हो जाएगा बट्टा में 10 के पावर 9, उधर जाएगा तो नीचे में ना बट्टा में 10 के पावर 9, ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर 9 हो जाएगा, ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -9। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी नंबर, 1/3 गुने 10 के पावर -9। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, यदि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उससे बने निकाय का जो आवेश होगा वो हमेशा संरक्षित होगा। दोनों चालक पर उपस्थित कुल आवेश का जो मान होगा वो नियत रहेगा। इसमें से उधर इधर उधर दोनों चालक में एक दूसरे में आवेश का आदान प्रदान जरूर होगा, लेकिन जब हम नेट आवेश की बात करेंगे तो दोनों आवेशों के योगफल के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, चौथा नंबर कह रहा, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होता है। तो आप जानते हैं जब किसी भी वस्तु पर जब कोई वस्तु को त्वरित करते हैं तो उस पर किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलिए तो हम इसको बनाते हैं। तो आप जानते हैं विभव का मान क्या होता है, विभव बराबर होता है एकांक आवेश पर किया गया कार्य को ही विभव कहते हैं। तो पहले हम कार्य निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से किया गया कार्य ही ऊर्जा के बराबर होता है। तो आप क्या करिए, v बराबर आप जानते हैं W/Q होता है, तो v का मान रख दीजिए। तो v का मान तो यहाँ आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 1 रख दीजिए अब बराबर W। तो W तो है, W यहाँ पर कार्य निकालना ही है। तो आप जानते हैं जो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर जो होता है +E आवेश होता है, प्रोटॉन पर +E आवेश होता है। तो हम कह सकते हैं जो W बराबर हो गया 1E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर हो जाएगा 1E वोल्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना है, यहाँ पर 1E वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर कह रहा, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। कोई गोलाकार चालक है, कोई गोला जो है आपका दिया हुआ है, गोलाकार है, उस पर आवेश दिया हुआ है +Q। तो यदि किसी गोला पर आवेश देते हैं तो उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र का मान हो जाता है 0। विद्युत क्षेत्र का मान अंदर में तो होता नहीं है क्योंकि आवेश उसके सतह पर हो जाता है।
तो अंदर में जो विद्युत विभव का मान होता है वो समरूप होता है, एक समान होता है, अचर होता है। तो आप जानते हैं जो अंदर में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में किया गया कार्य जीरो होगा, क्योंकि विभव में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। विभवांतर अंदर में किसी भी बिंदु, दो बिंदु के बीच के विभवांतर शून्य होगा। तो v बराबर आप लिख सकते हैं W बटा क्यू। तो W बटा क्यू लिखेगा तो यहाँ तो v का मान ही आ जाएगा जीरो, तो W का मान क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका राइट आंसर हो गया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लगाया गया है, तब इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो आप तो सबसे पहले आप कार्य का फॉर्मूला बताइए। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत ध्रुव तक लंबवत लाया जाता है ना, तो अनंत पर लंबवत लाएंगे तो आप जानते हैं जो लंबवत लाने पर लंबवत में उसका कोण का मान जो होगा, कोण का मान वो हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो केपी विभव का मान निकालिए लंबवत दिशा में, विभव का मान हो जाएगा जीरो। तो जब विभव ही, क्योंकि विभव का मान होता है लंबवत दिशा में किसी भी बिंदु पर केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक। तो कॉस थीटा का मान जीरो हो गया तो v का मान ही जीरो हो गया। तो देखिए यही फॉर्मूला पर रख दीजिए इसको भी, तो v का मान ही जीरो हो गया तो कार्य क्या निकलेगा, तो q इंटू वी, तो जीरो हो गया। इसका भी राइट आंसर जीरो ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 7 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है दिया हुआ और एक प्रोटॉन है जो कि एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, ठीक। ये इसके नज़दीक जा रहा है, ये इसके नज़दीक जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा को यू से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है के पहला आवेश गुने दूसरा आवेश बट्टा आर, ठीक है। तो पहला आवेश दूसरा आवेश बट्टा आर होता है। तो देखिए दोनों के बीच के दूरी क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है, क्योंकि नज़दीक आ रहा है तो दूरी का मान घटा रहा है। तो दूरी का मान घटा रहा है तो अगर नीचे वाला का मान घटाएगा तो जरूर है जो ऊपर वाला का मान बढ़ जाएगा, यहाँ स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगा। लेकिन ये चूंकि एगो प्लस है एगो माइनस है तो इसका जो प्रभाव होगा वो कमेगा। तो ऊपर वाला का मान कम रहा है और नीचे वाला का मान कमने से तो ऊपर वाला बढ़ेगा, लेकिन ऊपर वाला के कमने से ऊपर वाला भी कमेगा। तो ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है, डोमिनेट करता है, वो ऊपर वाला राशि कर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश है प्लस क्यू और प्लस क्यू। चलिए देखिए हम फोटो इसका बनाते हैं। एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा आवेश का मान भी प्लस क्यू ही दिया हुआ है जो कि आर दूरी पर है, ठीक है। आर दूरी पर है प्लस क्यू। आप कह रहा एगो इसमें से कोई एक आवेश को घुमाया जाता है, ठीक है। घुमाकर इस प्रकार से घुमाया जाता है कि वृत्त का निर्माण हो जाए। तो हम मान लेते हैं ये इस आवेश को घुमाते हैं, एक गोल गोल घुमाना है, एक वृत्त चक्कर लगा देना है। देखिए एक दाम घुमा दिए। तो कह रहा इसको घुमाने में किया गया कार्य बताइए। तब बताइए, चूंकि ये तो कार्य आपको घुमा रहे हैं, तब विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र तो दूर की ओर लगता है, ठीक है। आइए घुमाएंगे तब विस्थापन हो जाएगा इसके, किस बिंदु पर विस्थापन की दिशा देखना है वहां पर एक स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के बीच के दूरी अति कोण जो हो गया 90 डिग्री हो गया। तो कार्य का जो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा आपका शून्य, क्योंकि कॉस 90 का मान हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में लंबवत स्थित है, ठीक है। अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में मान के चलिए है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है तो इसके लंब है विद्युत द्विध्रुव दे ले, मतलब विद्युत द्विध्रुव का पहला पोजीशन ऐसे है, ठीक है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। आगे पढ़िए उसके बाद कर लंबवत क्षेत्र की लंबाई इससे इस स्थिति से 180 डिग्री
घुमाया जाने में किया गया कार्य बताना है। इसको घुमा दिया जाता है 180, फिर घुमा के ऐसे ही एक दा राउंड बस यहाँ से घुमा करके यहाँ पर ला देता है, 180 डिग्री पर घुमाता है, बस इतने जानिए। तो आप जानते हैं जो W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, किया गया कार्य बराबर होता है, किया गया कार्य आपको यदि याद हो तो होता है पीई 1 - cos थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, पीई 1 - cos थीटा। तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन करके सोचिए तो आपको इसका भी आंसर आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला जब सिद्ध किया जाता है तो उस समय माना जाता है जब प्रारंभिक जो कोण दिया हुआ था वो होता है 0 डिग्री। प्रारंभिक कोण का मान जो होता है इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के दौरान क्या लिया जाता है, 0 डिग्री लिया जाता है। तो ये यहाँ वाला होता है प्रारंभिक कोण, यहाँ वाला जो होता है cos थीटा, जहाँ पर थीटा प्रारंभिक मान होता है, यहाँ थीटा का मान अंतिम मान होता है। तो यहाँ एक इसीलिए लिखा जाता है, लेकिन यहाँ तो प्रारंभिक वैल्यू दे दिया कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर पहले तो ये फॉर्मूला को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो लिखिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका पीई आ कॉस प्रारंभिक कोण आ माइनस कॉस अंतिम कोण, यही ना आप लिख सकते हैं इसको परिवर्तन करके। तो देखिए कॉस प्रारंभिक कोण है 90 डिग्री, तो लिख दीजिए कॉस 90, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस 90। कॉस 90 का मान तो आप जानते होंगे 0 होता है, आ माइनस कॉस अंतिम कोण, तो अंतिम कोण तक करा घुमा के फिर कितना डिग्री ला रहा है, 180 घुमाएगा तो कॉस 180 रख दीजिए। तो कॉस 180 का मान आप जानते होंगे जो होता है -1। तो देखिए रख के कैलकुलेशन करिए तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 हो गया। तो गुना करिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा जो पीई हो रहा है। क्या आंसर आ रहा है, पीई। तो इस प्रकार से इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत दूरी को घुमाने में किया गया कार्य होता है, यही तो अभी फॉर्मूला हम लिखे W बराबर पीई 1 - cos थीटा। तो इसका राइट आंसर जो है यह है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का है, +10 माइक्रोकूलम तथा +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य बताना है। 4 सेंटीमीटर नजदीक लाने में क्या कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पहले स्थितिज ऊर्जा आप निकालिए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, यू बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आर, ठीक, नीचे में आर होता है। तो पहले आप 10 सेंटीमीटर पर यू का मान निकाल दीजिए। ठीक, यू का मान आप पहले 10 सेंटीमीटर पर निकाल दीजिए, आप फिर दूरी को 4 सेंटीमीटर कम करिए तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो पहले आप निकाल दीजिए स्थितिज ऊर्जा 10 सेंटीमीटर पर, फिर निकाल दीजिए 6 सेंटीमीटर में, और दोनों को घटा लीजिए। घटाइएगा अंतिम माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो घटाने के बाद आप देखिएगा उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आवेश को विद्युत निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। जब निम्न से उच्च विभव में जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान तो बढ़ ही जाएगा ना, बढ़ेगा ही, क्योंकि उच्च विभव में जा रहा तो विभव का स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर स्थितिज ऊर्जा का में क्या परिवर्तन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के नज़दीक लाएंगे तो नज़दीक लाने पर आप जानते हैं जो नज़दीक लाएंगे तो उसके बीच की दूरी घट जाएगा, तो दूरी घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है U बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो दूरी आप घटा रहे हैं, नज़दीक लाने का मतलब घट रहा है दोनों के बीच की दूरी, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो वोल्ट बटा मीटर जो होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है,
क्योंकि ये अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। विद्युत आवेश तो सबसे पहले ही पढ़े होंगे, ये भी अदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र यही सदिश राशि दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है वो वोल्ट बटा मीटर, मतलब वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। ये तो अभी ही क्वेश्चन आपके सामने से गया है, जो वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र, बस ये उल्टा कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कौन सा कार्य करना, क्या कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कार्य नहीं होता है, क्योंकि समविभवी तल है। तल क्या है? समविभवी तल है। तो आप ऐसे भी जानते होंगे, जे विभव बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर विभवांतर बराबर होता है डब्लू बटा आवेश, डब्लू बटा आवेश। अब बताइए, भी का मतलब क्या होता है? विभवांतर। समविभवी तल है तो किसी भी बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के विभवांतर का मान तो शून्य होगा। तो इसके सामने अगर आप शून्य रखिएगा, शून्य बराबर हो जाएगा डब्लू बटा क्यू। तो बताइए डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू को अगर हम एन ले जाएंगे तो डब्लू बराबर हो जाएगा शून्य। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कार्य नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ कट गया है। ठीक, तो इसका हो जाएगा शून्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? विराम अवस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने में उसके संवेगों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है आप बताइए? भी बराबर क्या फार्मूला होता है? तो इसको तो हम मॉडर्न में आपको पढ़ाएंगे। जो भी बराबर, जो वेग बराबर जो फार्मूला होगा, वो रूट अंडर किसी इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर में त्वरित करने पर उसका जो होता है वेग का मान जो होता है वो होता है रूट अंडर 2 EV बट्टा m। ठीक, यदि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और वो वोल्ट विभवांतर जो है v वोल्टेज पर त्वरित किया जाता है, तो उसका फाइनल ई वेलोसिटी है। देखिए यहाँ वाला v जो है वेलोसिटी है, वेग, और यहाँ वाला जो ई देख रहे हैं वो है आपका विभवांतर। तो इसमें रखिए मान, तो कह रहा 100 वोल्ट, तो वोल्ट है 100 और उसी 100 विभवांतर पर वोल्टेज है 100 दिया हुआ, वोल्टेज डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो आपको कह रहा एक इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा कण है। तो आप जानते हैं जो अल्फा कण पर जो होता है, अल्फा कण पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के दुगना होता है। ठीक, यहाँ ये अल्फा कण पर होता है +2 आवेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है +1 आवेश, यही ना होता है। तो चलिए भी का मान आप बारी बारी से दोनों के लिए भी का मान निकाल लीजिएगा। तो भी इलेक्ट्रॉन के निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लिख ही दिए। इलेक्ट्रॉन पर का अगर हम मान ले आवेश ई होता है तो अल्फा पर मानना पड़ेगा 2E होता है। तो इसमें आप रख दीजिए ई यहाँ जो द्रव्यमान रखिए इलेक्ट्रॉन के कारण निकाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ही तो द्रव्यमान होगा, तो M रख दीजिए। ठीक है, इसके जगह पर आप 100 रख दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का 100 होता है। आप नहीं रखिए, आप वो तो कट ही जाएगा ना। तो आप भी निकालिए अल्फा के कारण भी निकालिए, अंतिम वेग निकालिए। तो इसके लिए भी फार्मूला तो सेम यही ना होगा, तो इसका भी फार्मूला वही हो जाएगा 2EV। तो यहाँ चूंकि E का मान जो इस पर आवेश जो है, आवेश का मान हो जाएगा 2E। क्या हो जाएगा? आवेश का मान 2E हो जाएगा। भी का मान तो यहाँ भी ही है, बराबरे है, भी 100 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा? M अल्फा का द्रव्यमान। ठीक है, ये दोनों के, ये जो दोनों देख रहे हैं आप, ये दो, उसके बीच में इंटू का चेन है, गुना का चेन है। तो आप इसका कैलकुलेशन करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट, अब पूछ रहा संवेग का अनुपात। तो संवेग देखिए, पहला के संवेग अगर हम मान ले संवेग को P से शुरू करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग E है, और बट्टा में अल्फा कण का संवेग P अल्फा है।
तो दोनों का संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी। तो एम आप बाहर रखिए, तो एम ऊपर में तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एम, और बट्टा में हो जाएगा आपका किसका, एम भी। तो भी किसका भी, तो आपका भी जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का भी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं इसका, एम अल्फा का एम, ठीक है, अल्फा का एम, वेलोसिटी भी रखना पड़ेगा अल्फा का। अब जब आप इसका मान बैठाइए, भी का मान ऊपर बैठाइए, भी अल्फा का नीचे मान बैठाइए। अब आप रूट में आएगा ना, क्योंकि रूट में है तो रूट के अंदर देखिए कट कुट होगा तो दो दो दूने चार, दो यहाँ नीचे में वाला में दो बचले रहेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट ही गया, भी से भी कट ही जाएगा, एम ई से एम अल्फा नहीं कटेगा, तो ये दोनों को रख दीजिए एम ई। तो ई एम ए जो आप देख रहे हैं एम अल्फा, वो नाच के ऊपर चल जाएगा लेकिन रहेगा रूटे में, और नीचे आ जाएगा एम ई का मान, ठीक है। और जब हम अंदर भेजेंगे तो एम ई जो है रूट के अंदर जाएगा, तो दो गो एम ई बन के जाएगा, एम ई के स्क्वायर जाएगा, ठीक, और नीचे में जाएगा अल्फा ई के स्क्वायर। तो एगो नीचे वाला ऊपर वाला दूगो जो एम ई जाएगा, नीचे वाला से एगो कटेगा, ई अल्फा भी एगो से एगो कट जाएगा। तो ई अल्फा ऊपर, अल्फा जो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर है, तो यहाँ आप इसको कैलकुलेशन करने के बाद देख सकते हैं यही राइट आंसर आएगा आपका, रूट अंडर एम ई बटा 2 एम अल्फा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मेरा हाथ बैठा हुआ नहीं है, अब लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना। पेन टेबलेट जब खरीदा जाएगा तब देखिएगा वीडियो शॉर्ट भी होगा और बढ़िया से राइटिंग भी बढ़िया से बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 19 नंबर, एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। यही फॉर्मूला के माध्यम से तो हम अभी ने इससे प्रीवियस क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन को तो सोल्व कर रहे थे। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 ई वी बट्टा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछ चुका है ना। इसका मान होता है 0। देखिए 3 स्थिति होता है, एक होता है निरक्षीय स्थिति, एक होता है अक्षीय स्थिति, और एक होता है अन्य बिंदु, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में इसका मान जो होता है वो 0 होता है। अन्य बिंदु पर अगर कोई पूछता तो अन्य बिंदु पर आपको सबसे पहले तो वही क्वेश्चन ना था, के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। वही आपसे पूछा जाता जो अक्षीय स्थिति में क्या होगा, अक्षीय स्थिति में तो उसका मान हो जाता है 2 के पी कॉस थीटा, 2 के पी बटा एक्स आर स्क्वायर, जो दूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का वेग, तो यही तो अभी बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा बताना है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको पूछने की संभावना अधिक होती है, इसीलिए उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तक आप देखिए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला आप लिखिए, बस ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है स्थिति ऊर्जा के, तो के पहला आवेश गुने दूसरा आवेश बट्टा आर, यही ना होता है। तो आप रखिए इस फॉर्मूला में मान रखिए। तो देखिए कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसमें मान रखा जाता है एसआई मात्रक में ना। तो यहाँ दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम और यहाँ दिया है -10 माइक्रोकूलम। तो आप पहले इसका तो मान तो बैठाइए। तो मान इस फॉर्मूला में जब भी आवेश का मान रखा जाता है तो चिन्ह के साथ रखते हैं। तो मान रखिए पहले के का मान क्या होता है 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9, ठीक है, 10 के पावर 9। अब हम रखेंगे Q1 पहला आवेश का मान, तो पहला आवेश का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम। तो इसको हम अगर 10 माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे तो 10 के पावर कितना से गुना करना पड़ जाएगा, 10 के पावर गुना करना पड़ जाएगा -6 से। तो लिख दीजिए 10 के पावर -6। उसके बाद देखिए मान दे ले है
फिर तो मैं मान उतना ही देले है, लेकिन बस निगेटिव में देले है, तो निगेटिव में मान ही रखना ही पड़ेगा। तो निगेटिव में मान अंदर रखे से अच्छा है जब उसको निगेटिव को बाहर निकाल दीजिए, माइनस से में आंसर आएगा इसका। तो माइनस में आंसर या तो सी ना तो डी, देखते हैं सोल्व करके। तो फिर रखिए मान जो एक और आवेश है उसका मान तो 10 है। इसको भी हम 10 माइक्रो कूलम है, तो इसको भी अगर हम अति कूलम में बदले तो हो जाएगा आपका 10 गुने 10 के पावर -6। ठीक। आप नीचे में क्या हो जाएगा, बीच के दूरी, तो बीच के दूरी देखिए, बीच का दूरी जो दिया हुआ है वो है 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो दूरी को भी ऐसा मात्रा में बदलना पड़ेगा। तो दूरी को ऐसा मात्रा मीटर, तो मीटर में बदलिए। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। अब आप काट कूट करिए, आपका आंसर देखिएगा क्या आता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा नीचे में, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है। अब क्या करें, ई 10 को एकदम ऊपर ले जाइए, क्योंकि 10 4/10 है तो 10 ऊपर में चल जाएगा। अब गिनिए ऊपर में 10, तो ई 10 ऊपर में चल जाएगा, तो एगो 10, ये वाला 10 दूगो 10, ये वाला 10 तीन गो 10, ई क्या है 9 है। तो देखिए 3 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12 गो 10 हो गया पॉजिटिव में, आप 12 को देखिए निगेटिव में है। तो ये तो 10 10 सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बस बच गया ऊपर में -9 और नीचे में बच गया 4। जब -9 को 4 से भाग दीजिएगा तो आप देखिएगा आंसर आपका होगा -2.25 जूल। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जहां भी दिक्कत हो रहा है सॉल्यूशन में या कुछ समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको अगला वीडियो में जरूर जवाब देंगे, और नहीं तो कमेंट के माध्यम से ही मैं आपको जवाब दे दूंगा। चलिए दोस्तों,